नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2021 के 18 अप्रैल सेकंड शिफ्ट के मैथ्स का सलूशन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको इससे पहले वाली सारी शिफ्ट का सलूशन प्रोवाइड कर दिया है और अगर हो सकता है आप जब देख रहे हो तब तक सारी 21 शिफ्ट का सलूशन आ चुका हो, तो उसके लिए आपको एसएससी सीजीएल 2021 सॉल्व पेपर्स के नाम से प्लेलिस्ट है वो जरूर चेक करते रहना, उसमें वीडियोज़ अपडेट होती रहती हैं। जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आ रहा वो लोग सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब वीडियो आती है नोटिफिकेशन आपको तब भी मिल पाता है। और यूट्यूब कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वीडियोस मतलब जब आती है तो अपडेट नहीं दे पाता। तो आप लोग चेक कर लिया करो। आज कोशिश रहेगी कि 3 से 4 सेट आपको आज प्रोवाइड कर दूँ और ख़त्म कर दिया जाए और आपको CHSL से पहले रिवीजन का मौका मिले, ठीक है। बाकी चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कहना ना पड़े, है ना, और शेयर कर देना। टेलीग्राम चैनल पे टाइम होते ही मतलब 21 शिफ्ट का सलूशन आने के बाद ही टाइम होगा, तो मैं कंपाइल करके इसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में मैं जो PDF यूज करके सलूशन करवा रहा हूँ वही PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और 5th क्वेश्चन मान लो आपसे नहीं हो रहा है तो 5th क्वेश्चन का सलूशन आप आके इधर देख लें, ठीक है। कोशिश रहेगी ज़्यादा टाइम ना लिया जाए। तो चलो शुरू करते हैं, पहले प्रश्न पे आते हैं। जोसेफ भाई साहब की 2 बेटियां हैं और उन पे 52,500 रुपये हैं। वो अपनी बेटियों की उम्र उनकी दी गई 15 साल और 16 साल की हैं। तो वो क्या काम करते हैं, दोनों के नाम इस तरह से पैसा जमा करते हैं, इस रेशियो में जमा करते हैं कि जब वो 18 साल की होती हैं तो उनको समान पैसा मिलता है। समान पैसा कैसे मिलता है? चूंकि जब वो बैंक में देते हैं तो बैंक उन्हें 10% कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। तो 15 साल वाली के नाम मान लो 3 साल तक जमा रहा और 16 साल वाली के नाम आपको पता है कितने साल तक जमा रहा होगा? 2 साल तक जमा रहा होगा। तो आपसे कहा गया कि जोसेफ भाई साहब अपनी यंगर यानी छोटी वाली बेटी के नाम कितना जमा करते हैं। आपको पता है छोटी वाली बेटी के नाम ज़्यादा दिन तक पैसा 3 साल तक जमा रहा तो उसको ब्याज ज़्यादा मिला होगा, और ब्याज ज़्यादा मिलने के बाद भी दोनों को अमाउंट सही मिलता है, यानी कि छोटी वाली बेटी के नाम उन्होंने कम पैसा जमा किया। अब आप अगर ऑप्शन देखो तो ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि छोटी वाली बेटी के नाम मतलब आधे से तो कम, मतलब बड़ी वाली बेटी ज़्यादा छोटी वाली बेटी कम, तो बड़ी वाली बेटी को आधे से ज़्यादा और छोटी वाली बेटी को आधे से कम मिला होगा। अगर आधे से कम की बात करें तो सारे ऑप्शन आधे से कम, एसएससी बड़ी सारणी हो रही है, वो सारे ऑप्शन 26,000 से कम दे रही है। तो अगर 26,000 से सारे ज़्यादा होते, एक 26,000 से कम होता तो आप उसी को मार्क कर देते, 26,250 से कम जो होता वही हो जाता। लेकिन यहाँ पे सारे ऑप्शन है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो कहा गया पहली वाली बेटी के नाम 3 साल तक जमा रहा होगा और दूसरी वाली बेटी के नाम 2 साल तक। 18 साल पे क्योंकि वापस मिल जाता। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 3 साल में 33.1% ब्याज मिला होगा, यानी 133.1 रुपये हो गया होगा उसका धन। अगर 100% जमा होगा तो 33.1% ब्याज। और दूसरी वाली बेटी के नाम 2 साल तक यानी 21% ब्याज के साथ उसे 121% मिला हो, उसका धन 121% मिला हो। और कहा गया दोनों के जो धन है वो बराबर होते हैं, यानी कि पहली बेटी का मान लो A रुपये था तो उसका 133.1%, दूसरी बेटी के 121% यानी 121% ऑफ B के बराबर। आपसे पूछा क्या गया छोटी बेटी का, यानी कि A रुपये की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। आप दोनों को जोड़ो। अब अगर A की वैल्यू कहें 121 है, B की वैल्यू हम 133.1 ले सकते हैं, तो आपको पता है कि A को कितना मिला है, A की वैल्यू है 121 और टोटल कितना है, देखो टोटल A प्लस B कर लो तो 133 और 121 कितना हो जाएगा 254.1, ये तो हो गया 254.1 हो गया। और इतना हिस्सा छोटी वाली बेटी को मिला है। टोटल रुपया है 52,500, टोटल रुपया कितना है 52,500, तो उसका 121 बटे 254.1 हिस्सा मिला है छोटी बेटी को। अब 11 से काट लो तो 11 दूना 22, 11 तिया 33.1, 11 से ये 11 हो गया, 11 से काटोगे 1 हो जाएगा, 11 से 2.1 मिल जाएगा, यानी रेशियो हो गया 1/2.1 का, यानी आपको इसका 1/2.1 हिस्सा मिलेगा, यानी कि इसका 1/2.1 हिस्सा कितना हो जाएगा 52,500 गुणे 1/2.1, यानी कि आपका सीधे क्या हो जाएगा 52,500 बटे 2.1, तो काट दो तो 21 दूना 42 हो जाएगा और 21 पंचे 105, यानी 25,000 रुपये आ जाएगा छोटी बेटी के नाम। समझाने में टाइम जो जाता है वो टाइम आपको बचाना है। कहा गया 8 क्रमागत ऑड यानी कि विषम संख्याओं का जो औसत है वो 28 है, तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट संख्या का योग बताना। आपको पता होगा अगर 8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं उनका एवरेज दिया गया तो 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अगर हैं तो उनका एवरेज होता है 4th नंबर यानी 8/2 नंबर प्लस 8/2 + 1 यानी 5th नंबर बटे 2, और ये बराबर दिया गया 28, यानी 4th नंबर और 5th नंबर का योग कितना आ गया 56। 4th नंबर और 5th नंबर का योग 56। अब बताओ 2 क्रमागत विषम संख्याएं बताओ जिनका योग 56 हो। आप कहेंगे 27 और 29,
तो आपसे पूछा गया सबसे छोटी और सबसे बड़ी, फिफ्थ संख्या ये है तो सिक्स नंबर कितनी हो जाएगी 31, सेवन्थ नंबर कितनी हो जाएगी, एट्थ नंबर कितनी हो जाएगी, और ऐसे फोर्थ नंबर ये है तो थर्ड नंबर, सेकेंड नंबर और फर्स्ट नंबर। आपसे पूछा गया फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर यानी सबसे छोटी सबसे बड़ी का योग, तो 21, 35, 56 हो जाएगा। कहा गया कि एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर पोस्टर लगा हुआ है, एक व्यक्ति उस बिल्डिंग से 50 मीटर दूरी पे है, वो पोस्टर के शीर्ष को देखता है तो 45 अंश का कोण बनता है, और उसके आधार को देखता है तो 30 अंश का कोण बनता है। आपको 200% हाइट बताना है पोस्टर की, यानी पोस्टर की हाइट का 2 गुना। आप मान लो ये बिल्डिंग है, इस पे पोस्टर ये वाला लगा हुआ है, ठीक है। पोस्टर के अगर बॉटम को देखता है तो 30 डिग्री का कोण बनता है, ये वाला 30 डिग्री का है, और अगर शीर्ष को देखता है तो 45 अंश का कोण बनता है। अब देखो आपको इसकी ऊंचाई, ये दूरी दी गई 50, ठीक है, ये दूरी 50 हो गई, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये वाला बॉटम का कोण 30 अंश, अगर ये 30 अंश होता है तो आपको पता है कि इसकी ऊंचाई और इसकी मतलब लंबाई का अनुपात कितना होता है। आपको पता है कि अगर ये 30 अंश हो तो ये जो ऊंचाई होगी h और 50 का रेशियो होगा 1:√3, यानी √3 बराबर 50, तो h बराबर 50/√3, यानी इसकी वैल्यू 50/√3 आ गई। अब पोस्टर की ऊंचाई को अगर हम p माने तो आपको पता है कि उसके शीर्ष पे कोण 45 अंश का बनता है। शीर्ष पे कोण 45 अंश बनने का मतलब tan 45 अगर हम लें तो tan 45 1 होता है, बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी p + 50/√3, और बट्टे में आधार, आधार कितना है 50, यानी आप यहाँ से कह सकते हैं कि p बराबर हो जाएगा 50 - 50/√3। तो √3 से गुणा कर दो, √3 से यहाँ गुणा होगा तो ये आपका, या आप ऐसा करो 50 कॉमन ले लो, 50 कॉमन लोगे तो आपका कितना बचेगा, √3 - 1/√3, ये तो बचेगा। √3 से गुणा कर दो, ठीक है, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा, √3 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो 50 टाइम्स ऑफ √3 में √3 - 1 में √3 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3 - √3 और बटे में 3। अब आपसे ये पोस्टर की ऊंचाई आ गई, आपसे पोस्टर की ऊंचाई का 200% पूछा गया, यानी इसका 2 गुना, तो इसका 2 गुना 50 टाइम्स ऑफ 3 - √3/3 का 2 गुना हो जाएगा 100 टाइम्स ऑफ 3 - √3/3। इस शिफ्ट में इस प्रश्न के साथ एक और प्रश्न गलत है, दोनों चैलेंज कर देना, एक ये वाला एक DI का भी आगे मिलेगा। कहा गया एक पॉजिटिव संख्या है k जिसको इसके 30% से मल्टीप्लाई किया गया, यानी k को इसके 30% यानी 3k/10 से मल्टीप्लाई किया गया, तो जो संख्या मिली वो 170% ज़्यादा, 170% ज़्यादा यानी कि उसका 270% है। 270% मतलब 27/10 गुना है इसका k का। तो आपसे पूछा गया k की वैल्यू क्या होगी, अगर आप देखो तो 10 10 कट गया, k से k कट गया, 3k बराबर 27, तो k बराबर 9। तो आपका करेक्ट आंसर 9 होगा, इन्होंने 6 दिया है जो कि गलत है। आप ऐसे भी दे सकते हो कि 9 का इसके 30% यानी कि 9 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2.7 से, तो कितना आएगा 24.3। अब 24.3 9 से कितना ज़्यादा है, आप देखो 15.3 ज़्यादा है। 15.3 9 का कितना परसेंट है, देखो 15.3 कितना परसेंट है 170%। तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। आपको दिया गया कि ये जो पाई चार्ट है वो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस है उसमें अलग अलग एज ग्रुप के एम्प्लॉयज़ का, ठीक है। टोटल एम्प्लॉयज़ जो ग्रुप मतलब कंपनी में है वो 2500 है, यानी कि ये 2500 टोटल एम्प्लॉयज़ है, उसमें अलग अलग एज ग्रुप में कितने परसेंट में एम्प्लॉयज़ हैं वो दिया गया। कहा गया व्हाट द सेंट्रल एंगल करिस्पॉन्डिंग टू एज ग्रुप 38+ टू 48 ईयर्स एंड 58+ ईयर्स एंड अबव टेकन टुगेदर, यानी 38 से ज़्यादा और 48 से कम वाले यानी ये वाला, और 58 से ज़्यादा वाले, 58 से ज़्यादा वाले, इनका सेंट्रल एंगल कितना बनेगा। आपको पता है 30% ये है, 10% ये, यानी 40%। 40% आपको पता है 100% बराबर होता है 360 डिग्री, तो हम कह सकते हैं 10% कितना हो जाएगा 36 डिग्री, तो 40% 144 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हो गया। कहा गया कि एक रिवर है जो 6 मीटर गहरी है और 35 मीटर चौड़ी है, इससे जो पानी गिरता है वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गिरता है, तो कहा गया 1 मिनट में कितना पानी गिर जाएगा। आपको पता है कि जैसे नदी मान लो आयताकार है और इससे पानी गिर रहा है, तो जो आपको दिया गया लंबाई, इसकी लंबाई कितनी दी गई, मतलब गहराई कितनी दी गई 6 मीटर, ये 6 मीटर दी गई, और चौड़ाई दी गई 35 मीटर, 35 मीटर। अब लंबाई कैसे निकलेगी, आपको ये मान के चलना है कि ये घनाभाकार यानी कि क्यूबॉइड के शेप में इसका आयतन निकालना है। अब आपको पता है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे पानी निकालता है, यानी कि हम कह सकते हैं 2500 मीटर 60 मिनट में। अब यानी 1 मिनट में कितना हो जाएगा 2500/60, यानी कि 250/6, ये हो गया 250/6 मीटर पानी वो पर मिनट निकालता है, ठीक है। अब आप यहाँ से लंबाई मिल गई, यहाँ से आपको चौड़ाई पता है, यहाँ से गहराई पता है, तो आपका आयतन आ जाएगा। आयतन क्या होता है
घनाभ के लिए LBH यानी कि 250/6 गुणे 35 और गुणे 6, 6 कट गया, ये गुणा करोगे तो 25 पंचे 125, 25 या 75, 12 87, 87,150 मीटर क्यूब आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर। कहा गया एक कॉलोनी के आसपास से 6 से 12 बजे के बीच में जो कार निकलती हैं वो दिखाई गई हैं, जैसे 6 से 7 बजे के बीच, 7 से 8 बजे के बीच, ऐसे करके। कहा गया ड्यूरिंग विच आर इज द नंबर ऑफ कार्स पास्ड मोर देन एवरेज नंबर ऑफ कार्स पास्ड फ्रॉम 6 AM to 11 AM, यानी 6 बजे से लेके 11 बजे के बीच में जो एवरेज है कार का, उससे ज़्यादा कार किस समय अंतराल में पास होती हैं। तो पहले आप एवरेज निकाल लो, 6 से 11 के बीच 70, 105, 175 और 130 कि 305 हो गया, 320 हो गया, 420 हो गया, 515 हो गया। 515 कितने घंटे में? 5 घंटे में, यानी 1 घंटे का 103 कार पर घंटे पास हो रही। अब इससे पूछा गया किस समय अंतराल में ज़्यादा है, तो अगर आप 7 से 8 देखो तो भी 105 है जो कि ज़्यादा है, 8 से 9 देखो तो भी ज़्यादा है, 9 से 10 देखो तो भी ज़्यादा है। तो यही 3 समय अंतराल होंगे जिसमें 103 से ज़्यादा है। कठिनेस्ट प्रश्न है, टफेस्ट प्रश्न। डिवाइड करना है 7 से, ये 0.9 हो जाएगा, 0.9 15 में जुड़ेगा 15.9 हो जाएगा, 3 से 1.3 में गुणा होगा तो 3.9 और 2 और यानी 5.9 इसमें से घटाना है, तो आपका उत्तर 10। जहाँ तक मुझे याद है ये प्रश्न किसी और शिफ्ट में भी पूछा गया था, इसकी वैल्यू बतानी थी। मैंने क्या बताया, साइन कॉस टेन कॉट रहे तो जहाँ पे सारी चीज़ें रहे वहाँ पे 0 90 ना ट्राई करना, 45 ट्राई कर लिया करो। तो 45 ट्राई करोगे तो कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 पावर 6 यानी कि 1/8 ये हो गया, 1/8 ये हो गया, यानी 2/8 यानी 1/4, 1/4 में से 1 घटेगा तो -3/4 मिल जाएगा। ठीक है, फिर tan भी 1 हो जाएगा, कॉट भी 1, तो 1 1 2 और 2 4 ये हो गया, और +1 की वैल्यू 4 से ये कटा यानी -3 + 1, उत्तर आपका -2। कहा गया है कि ये कंप्यूटर का विक्रेता है, 6 विक्रेता हैं, उनका आपको दिया गया है कि वो 2015 और 16 में, ठीक है, वो कितना बेचते हैं। 2015 वाला मतलब ए वाला, ये ब्लू वाला जो है वो 2015 का विक्रय है उनका सेल, और 2016 वाला ऑरेंज कलर वाला है। ठीक है, अलग अलग सालों में दिया गया है, 2015 और 16 में 6 अलग अलग डीलर के द्वारा दिया गया। कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स फ्रॉम डीलर्स ABC टेकन टुगेदर फॉर द ईयर 2015, यानी ABC का 2015 वाला यानी ब्लू वाला तो 260, 460, 660 और 390, ये हो जाएगा 1050। कहा गया 1050 का मतलब जो अनुपात है वो किससे निकालना है, DEF का 2016 में, DEF का 2016 में निकाल लो। 675 725 कितना हो जाएगा, 1400, 400 1850 हो जाएगा। अनुपात निकालना, ये काट दिया, 5 से काटोगे 21 आएगा, 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा, तो 21:37 हो जाएगा। डिविजिबिलिटी वाले प्रश्न किया तो आप मास्टर हो चुके हो। 72 से कहा गया डिविजिबल है, 72 से डिविजिबिलिटी के लिए 8 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। सबसे पहले किससे चेक करोगे, 8 से। 8 से लास्ट 3 डिजिट कटनी चाहिए, लास्ट 3 डिजिट से संख्या बन रही 3 8 वाई, 8 से डिवाइड करोगे, 8 चौको 32, यहाँ पे बचेगा 6। 6 के बाद क्या वैल्यू रखें कि 8 से कट जाए, आप कहोगे 4, यानी वाई की वैल्यू हो गई 4। वाई की वैल्यू 4 होने के बाद हमारी संख्या बन गई 4 6 8 x 51384। अब हम सम ऑफ डिजिट्स अगर काट दें 9 से तो ये संख्या पूरी 9 से कट जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। यानी इफ यू फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 9 देन होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 9। आपको क्या काम करना है, सम ऑफ डिजिट्स ले लेना है। 4 6 10 8 18 ये तो कट ही गया, 5 4 9 ये भी कट गया, 8 1 9 ये भी कट गया, यानी x + 3 को हमें काट देना है 9 से। x + 3 9 से कब कटेगा, x की वैल्यू 6 हो जाए। अब x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो आपसे कहा गया 4x यानी कि 24 और 3y यानी कि 12। 24 12 का वर्गमूल हो गया मतलब 24 12 का योग हो गया 36 और उसका स्क्वायर रूट हो गया 6। देखो भैया, कहा गया कि एक आदमी ए है 25 दिन में, बी आदमी वही कार्य 20 दिन में करता है। उन्होंने काम शुरू किया, बी ने 4 दिन बाद छोड़ दिया, ए ने काम जारी रखा। कितने दिन में काम हुआ, 25 और 20 का एलसीएम ले लो, मान लो 100 यूनिट आ गया, 100 यूनिट टोटल वर्क मान लो। ए ने 25 दिन में 100 किया, एक दिन में 4 यूनिट किया होगा, और बी ने 20 दिन में 100 यूनिट किया यानी कि एक दिन में 5 यूनिट किया होगा। अब दोनों ने काम स्टार्ट किया, 4 दिन बाद भी भाई छोड़ जाते हैं, मतलब 4 दिन एक दोनों साथ में काम करते हैं। दोनों एक साथ करेंगे, 9 यूनिट एक दिन में करेंगे, 4 दिन करेंगे यानी 36 यूनिट इन दोनों द्वारा हो जाएगा, यानी बचा 64 यूनिट। और बचा 64 यूनिट कौन करेगा, चूंकि बी छोड़ चुका है तो एक भाई साहब करेंगे। ए भाई साहब एक दिन में करते हैं 4 यूनिट, ही हैज़ टू कंप्लीट 64 यूनिट्स। तो कितना डेज लेंगे, 64 डिवाइडेड बाई 4 यानी 16 डेज। लेकिन आपसे पूछा गया टोटल टाइम कितना लगा, तो 16 डेज इधर और 4 दिन एक साथ काम किया था, यानी टोटल 16 4 20 दिन लगे।
ये प्रश्न देख लो, इसमें आपको वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यू निकालनी हुआ करे क्या काम करोगे, कॉट को आपको कॉस और साइन में बदलना आता होगा, तो आप ये लिखो 2 माइनस, 2 को छोड़े रहो। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको हम ब्रेकेट में ऐसे लिखते हैं, ब्रेकेट में ये देखो, इसको मैंने कॉट को लिख लिया कॉस अपॉन साइन और प्लस कॉस, यानी इसको लिख लिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और नीचे उसी का माइनस आ रहा है, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बोलो क्लियर, माइनस कॉस थीटा, क्लियर। अब कॉस थीटा हर जगह कट जाएगा, यानी आपका बचा कितना, 1 अपॉन साइन थीटा। ये देखो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1, यानी कि हर बराबर करोगे तो ऊपर 1 अपॉन साइन थीटा आएगा, नीचे 1 माइनस साइन थीटा। मल्टीप्लाई कर दो 1 किससे, मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस साइन थीटा से, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा और नीचे बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, जिसका वर्गमूल कॉस थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो उसका वर्गमूल 1 प्लस साइन थीटा ही हो जाएगा। कॉस थीटा से डिवाइड कर दो तो 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया सेक थीटा, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया टेन थीटा, और 2 में से ये घटाना है तो 2 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ब्रेकेट ओपन करोगे तो 2 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते थे। देखो ऐसा प्रश्न है, आपको प्रश्न में क्या करना होता है, आपको दिया गया त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, उसका 2 भुजाएं बढ़ा दी गई, ठीक है, हमने मान लिया इसको डी तक बढ़ाया गया, इसका ई तक बढ़ाया गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। कहा गया सीबीडी का बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर कहीं पे मिलते हैं, उसका पॉइंट का नाम है पी। आपको ए दे दिया गया 88 डिग्री, तो आपको इसकी वैल्यू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है क्योंकि हर शिफ्ट में पूछा गया, सीएचएसएल में भी पूछा जाएगा। आपको पता है अगर एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर लिया जाए और वो कहीं पे मिले तो ये जो कोण पी होता है वो होता है 90 माइनस अपोजिट एंगल ए का आधा, यानी कि 42, 90 माइनस 42 40, 90 माइनस 42 44, 90 माइनस 44 कितना हो जाएगा 46 डिग्री। रिमाइंडर का और बहुत अच्छा प्रश्न है डिविजिबिलिटी से। कहा गया कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसको 6 7 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 5 6 बचे। 6 से डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर 4, 7 से डिवाइड कर रहे हैं 5, 8 से रिमाइंडर 6 बच रहा है। देखो 6 4 का डिफरेंस 2, 7 5 का डिफरेंस 2, 8 और 6 का डिफरेंस 2, यानी अगर जो डिवाइजर है और रिमाइंडर का डिफरेंस सेम बच रहा है तो उस केस में क्या करते हैं, ठीक है, अलग अलग रिमाइंडर बचते हैं और डिफरेंस सेम है। आप क्या करोगे, आप पहले 6 7 8 का एलसीएम ले लो। 6 7 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा भैया 168। अब बताओ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 168 से कट रही है। आप कहेंगे 9 9 9 9 में हम 168 से डिवाइड करेंगे। पहले मैंने कहा डिवाइड कर लो, 5 बार जाएगा 840 हो जाएगा, 6 बार नहीं, 6 बार 16 6 96 नहीं जाएगा 6 बार, ठीक है, तो ये 840 हो गया। घटा कितना हो गया 159 हो गया। 9 बार फिर ये कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, 17 8 156, 8 बार ले जाओ, 8 8 64 हो जाएगा, 8 6 48 6 48 6 54 हो जाएगा, ये 8 नहीं 9 बार ले जाएगा, ठीक है, 9 बार ले जाओ, 9 बार ले जाओगे तो ये 9 8 72 हो जाएगा, 9 6 54 और 7 63 हो जाएगा, और 9 91 9 6 15 हो जाएगा। यानी ये आपका हो गया, 9 में से 2 गया 7 और ये कितना बचा, 9 में से 3 जाएगा 6, ठीक है। एक सही किया हमने, 9 8 72 और 9 6 54 और 1 मिनट हमने गलत कर दिया। देखो 9 से हमने किया 9 8 72 और 9 6 54 7 61 हो जाएगा, 9 91 9 6 15। अब घटाओगे तो कितना आएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 87 आ जाएगा। अब यानी कि 168 से कटने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए हमने क्या किया, 168 से 99 99 डिवाइड किया तो 87 शेषफल आए। 87 शेषफल कहने का मतलब ये संख्या 87 ज़्यादा है, 87 कम होती तो ये संख्या हमारी पूरी कट जाती। किससे, 168 से। तो आप पहले 87 इसमें से निकाल लो, 87 निकाला तो हमारी संख्या बची 9912। अब 9912 वो सबसे बड़ी संख्या है 4 अंकों की जो 168 से कट रही है, यानी इन सभी से कट रही है। लेकिन हमारा रिमाइंडर देखो, हमने जो डिफरेंस निकाला था सब केस में 2 2 आया था। देखो डिवाइजर यानी कि भाजक और शेषफल का जो डिफरेंस लिया था तो 2 हर जगह आया था, तो वो जो 2 आया था वो 2 इसमें से घटा दो, क्योंकि रिमाइंडर अब यहाँ से 2 घटाओगे तो 9910 वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 4 अंकों की जो इनसे डिवाइड करने पे ये शेषफल छोड़ते हैं। आपको क्या काम करना है, अगर शेषफल अलग अलग है और डिफरेंस डिवाइजर और रिमाइंडर का सेम है तो आपको पहले जो संख्याएं दी गई हैं जिससे डिवाइड किया जाता है उनका एलसीएम लेना है, फिर वो जो एलसीएम है उससे डिवाइड होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालें, फिर उसमें से जो कॉमन डिफरेंस था, कॉमन डिफरेंस यानी कि देखो हर जगह डिफरेंस 2 आ रहा था, उसको घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। कहा गया कि प्रॉफिट पी और क्यू का 5:8 का होता है तो उनका इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या होगा अगर टाइम पीरियड 3:5 है। आपको पता है इन्वेस्टमेंट पहले की अगर पी की पी हो, क्यू की क्यू हो, तो जो प्रॉफिट में रेशियो होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम,
और इसका भी ऐसे इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी ये जो रेशियो होगा वो हो जाएगा इनके प्रॉफिट का रेशियो जो 5:8 दिया गया। आपको टाइम दिया गया 3:5, यानी कि T1/T2 3/5 है, यानी आपने कहा P/Q गुणे T1/T2 3/5 बराबर 5/8। तो 5 का 5 में गुणा, 8 का 3 में गुणा, यानी P/Q हो गया 25/24। कहा गया एक रेल का इंजन है जो दो ब्रिज 400 मीटर 235 मीटर को 100 सेकंड और 60 सेकंड में पास करता है। कहा गया रेलवे इंजन की लंबाई का 2 गुना कितना होगा। रेल इंजन, रेलवे इंजन नहीं। देखो आप एक बात बताओ भैया, 400 मीटर जब वो चलता है, अपनी लंबाई प्लस 400 मीटर, आपको पता है कोई ब्रिज पार करेगा तो अपनी लंबाई प्लस 400 मीटर चलेगा तो उसे 100 सेकंड लगते हैं। वही अगर 235 मीटर और अपनी लंबाई चलना होता है तो 60 सेकंड लगते हैं। यानी वो देखो 40 सेकंड में कितनी दूरी एक्स्ट्रा तय करता है, यहाँ पे देखो 165, यानी उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 40 सेकंड में 165 मीटर वो चलता है। 40 सेकंड में 165 मीटर चलता है, या हम कह सकते हैं 40 सेकंड में उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 165 मीटर। अब देखो 40 सेकंड में अगर वो 165 मीटर चलता है तो 100 सेकंड में कितना चलता होगा, 2.5 गुना इसका। 165 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा, 165 का 2.5 गुना 165 गुणे 2.5, तो 165 दूना 330 और उसमें जुड़ेगा 82.5, तो ये कितना हो जाएगा 412.5, 412.5, 412, एक मिनट, 412.5। और आपने कहा 100 सेकंड में उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी थी, L+400, L+400, यानी 412.5 बराबर आ गया L+400, यानी L बराबर हो गया 12.5। अब L बराबर 12.5 यानी कि रेल इंजन की लंबाई जो हो गई वो 12.5 हो गई, तो आपको 2 गुना निकालना था। 2 गुना यानी कि 25। ये ध्यान देना, यहाँ पे ट्वाइस दिया गया था, ये गलत करवाता, सिली मिस्टेक। कई बार L बराबर 12.5 आता, मैं मार्क कर देता, लेकिन ध्यान से देखना होता। ये समझ लो एसएससी के मतलब दाल चावल के बराबर है। ये प्रश्न हर शिफ्ट में पूछते। ये a³ माइनस b³ यानी a है √2x, b है √3y, उसका क्यूब। a³ माइनस b³ होता है a माइनस बी, जो कि लिखा हुआ इंटू a स्क्वायर, तो √2x का स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 3y स्क्वायर और प्लस ab यानी कि प्लस √6xy। अब गुणांकों की तुलना कर दो। आपने कहा एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 2, तो a बराबर 2, वाई स्क्वायर का गुणांक वहाँ पे c, यहाँ पे 3, तो c बराबर 3 हो गया। वहाँ पे एक्स वाई का गुणांक b, यहाँ पे मतलब माइनस b, यहाँ पे √6 यानी b बराबर माइनस √6। यहाँ पे वैल्यू रख दो, a स्क्वायर 4, b स्क्वायर 9, c स्क्वायर 6, तो 4 6 10 9 19 का वर्गमूल 19 रूट। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी खूब दबा के पूछी गई, बहुत आसान सा प्रश्न होता है। कहा गया ए बी सी कोई ट्राइंगल है, ए डी जो है वो बी ए सी का एंगल बाइसेक्टर है। ए डी बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक है। कहा गया कि आपको दिया गया ए बी 7 है, बी सी 10 है, ठीक है, बी सी पूरा 10 है और ए सी 8 है, तो आपको कहा गया DC/4 निकालना है। आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है कि अगर AD एंगल बाइसेक्टर है तो BD और DC का जो अनुपात होता है वो AB और AC के अनुपात के बराबर होता है, यानी ये 7 हिस्सा है, ये 8 हिस्सा। तो यहाँ से आपका DC कितना हो जाएगा, 8 हिस्सा आउट ऑफ 8 7 15 हिस्सा, यानी 8/15 हिस्सा किसका, BC का। BC की लंबाई 10 है तो DC की लंबाई होगी 8/15 गुणे 10, और हमें DC ना निकाल के इसका 1/4 निकालना था, यानी बटे में 4 लगा दो। अब इसी को सॉल्व करना है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी 2 दूनी 4/3 आपका उत्तर हो गया। क्लियर। ये प्रश्न सेट करने वाला होता है, यानी ए को ए के साइड में, बी को बी के साइड में, सी को सी के साइड में, गुणांक 18 ही हर बार दे रहा है। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर के साथ ये -2a इधर आएगा तो ये a स्क्वायर प्लस 2a बनेगा, और अगर 1 होता तो ये a+1 का होल स्क्वायर हो जाता, यानी 1 हमने यहाँ से निकाल लिया। अब यहाँ पे बचा 17। यहाँ पे देखो b स्क्वायर है, यहाँ पे -2b, यानी ये b-1 का होल स्क्वायर बनेगा। अगर 1 और होता तो 1 हमने इसमें से निकाल के यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। अब बचा 16। अब देखो 49c स्क्वायर प्लस 16 प्लस 56c, ये कितना बनेगा, 7c प्लस 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये बराबर 0। यहाँ से आपकी वैल्यूज आ गई। ये प्रश्न भी किसी शिफ्ट में पूछा गया। यहाँ से अगर आपको पता है 3 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम 0 हो तो अलग अलग 0 के बराबर होती हैं। a+1 0 करोगे, a बराबर -1, b-1 0 के बराबर करोगे, b बराबर 1, 7c + 4 0 के बराबर करोगे, 7c बराबर -4। यहाँ पे वैल्यू रखोगे -1 + 4, तो 4 - 2 आपका उत्तर 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न में कहा गया एक शॉपकीपर है, वो पहले 48% का डिस्काउंट देता है, फिर 15% का डिस्काउंट देता है। कहा गया सेलिंग प्राइस क्या होगा एक सोफे का जिसकी कॉस्ट 29,600 रुपये है और डिस्काउंट कितने का होगा। तो आप देखो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आप 29,600 पे पहले 48% का डिस्काउंट देते हो, यानी 29,600 को 52% पे बेचते हो। 52% कितना होता है, 13/25 होता है। फिर 15% का डिस्काउंट दे, तो 15% डिस्काउंट देने का मतलब आपने फिर क्या किया, 85/100 यानी 17/20 का बेच दिया।
काम खत्म। अब यही आप पहले निकाल लो। ये निकालने जाओगे तो आप 25 से काटोगे, ये आ जाएगा गुणे में 4, 4 20 को काट के 5 कर देगा, यानी आपका बचा कितना 296 गुणे 13 गुणे 17 बटे 5। बोलो क्लियर है। अब यहाँ से काट पीट लो, काटोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5 से काटोगे इसको, 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, 5 9 45.2, 13 गुणे 59.2 करोगे तो 13 गुणे 60 होता है 780, और उसमें से 10.4 घटा लोगे यानी कि 769.6 हो जाएगा, और गुणे 17 लगाना है। 17 करोगे, 17 छक्के 102, हासिल आएगी 10, 17 नवैया कितना होता है 153, और 10 163, हासिल आ जाएगी 16, 17 छक्के 102 और 16, 102 और 16 118, ठीक है, हासिल आएगी 11, 17 सतवें 119 और 11 130, यानी 13,083 तो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब अगर 13,083 सेलिंग प्राइस हो गया तो सेलिंग प्राइस एक ही में 13,083, डिस्काउंट आपको पता है 29,600 माइनस 13,083 कर लोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ए बी किसी वृत्त की कोई जीवा है, सेंटर ओ है, पी ए क्यू टेंजेंट है। देखो ए बी जीवा है, ठीक है, ये मान लो ए बी जीवा है, ये ए बी जीवा है, पी ए क्यू टेंजेंट है, पी ए क्यू टेंजेंट है, ये पी है, ये ए है, ये क्यू टेंजेंट है, ए बी जीवा है, ओ है आपका सेंटर, ठीक है। कहा गया बी ए क्यू जो कोण है वो 70 डिग्री का है, तो आपसे बताना है ए आर बी जो कोण होगा वो कितने का होगा। ए आर बी, आर जो है माइनर आर्क पे कोई कोण है, यानी ये वाला कोण पूछा गया, ए आर बी, ये वाला कोण, ठीक है। आप एक चीज देखो, आपको पता है ए बी कॉर्ड है और पी ए क्यू टेंजेंट है, उसके बीच में जो कोण बनता है, किसी भी वृत्त के कॉर्ड और उसके टेंजेंट यानी किसी भी वृत्त के जीवा और उसके स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनता है वो उस जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर बनाए गए कोण के बराबर होता है। तो अगर ये 70 है तो ये भी 70, मान लो डी पे ये कोण बनता है। अब देखो डी ए आर बी आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश, यानी अगर ये 70 तो ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री। आपसे कहा गया सरकमफ्रेंस यानी कि वृत्त, मतलब जो वृत्ता का राइट सर्कुलर लंब वृत्तीय जो सिलेंडर बेलन है उसके आधार का सरकमफ्रेंस 62.8 है। आधार की रेडियस अगर आर माने तो 2 पाई आर 62.8 दिया गया, यानी पाई आर आपको दिया गया 3.14 गुणे आर बराबर 31.4, यानी कि आर बराबर यहाँ से 10 हो जाएगा। कहा गया इसका वॉल्यूम दिया गया, वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई गुणे आर गुणे एच, ये बराबर दिया गया 8792। कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, आपको सीधे सीधे काट पीट मचा देनी है। ये 10 10 हट के 314, 314 से डिवाइड करेंगे 314 दूना जाएगा, ये हो जाएगा 628, यानी बचेगा आपका 628 घटाने के बाद 251, ये 2512 हो जाएगा, 8 बार चला जाएगा, यानी h बराबर 28 आ गया। अब h बराबर 28 आ गया तो कर्व्ड सरफेस एरिया पूछी गई जो कि होती है 2 पाई आर एच, यानी 2 गुणे 3.14 गुणे आर 10 है और गुणे h की वैल्यू आई है 28, यानी आपका हो गया 31.4 और दूना 62.8 हो गया और उसमें 28 से गुणा करना है, 62.8 में 28 से गुणा करना है। आप कहेंगे 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, यानी कि 78.4 इधर हो गया, 78.4 इधर हो गया, और 28 का 60 गुना होता है 1680, यानी 1680 में 78.4 जोड़ देना है, ये हो जाएगा 1758.4, आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। ये प्रश्न में कहा गया कि ये 2014 से लेकर 18 तक बार ग्राफ जो है वो टाइप ए और टाइप बी की कारों का क्या दिखाता है, एक्सपोर्ट दिखाता है, यानी कि निर्यात दिखाता है। अब प्रश्न में आपसे पूछा गया कि कौन से साल में जो टाइप ए का प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट है वो 20 मिलियन लेस मोर एक साथ कैसे आ सकता है, क्वेश्चन चैलेंज कर देना, ठीक है। यहाँ पे मोर देन कर लो, 20 मिलियन ज़्यादा है एवरेज एक्सपोर्ट से, किससे, टाइप बी के कारों के एवरेज एक्सपोर्ट से 20 मिलियन ज़्यादा होना चाहिए। तो पहले टाइप बी ये चैलेंज कर देना है क्योंकि लेस और मोर एक साथ कैसे। तो आप देखो बी टाइप का अगर आप एवरेज देखो तो कितना हो जाएगा 225, 250, 475, 675, ये 950 और ये 3 1275, 1275 में 5 से डिवाइड करेंगे 255 आ जाएगा। 255 से कितना ज़्यादा होना चाहिए 20 मिलियन, 20 मिलियन यानी कि 275 होना चाहिए, 255 प्लस 20 275, 275 कहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे ए टाइप का, तो आपका 2016 ईयर हो जाएगा। प्रश्न कैन बी चैलेंज क्योंकि लेस और मोर एक साथ कैसे है। 2 आर्टिकल्स दिए गए हैं, 2 वस्तुएं दी गई हैं ए और बी, उनका कॉस्ट प्राइस 4:5 के अनुपात में। कहा गया सेलिंग प्राइस में एक पे वो 10% का फायदा कमाता है, दूसरे पे 20% का फायदा। कहा गया डिफरेंस उनकी सेलिंग प्राइस के बीच में 480 का है, 30% टोटल कॉस्ट प्राइस के दोनों का बताना है।
बहुत आसान सा प्रश्न है। देखो, पहले का 4, दूसरे का 5, पहले पे 10% गेन यानी कि 0.4 कमाया, दूसरे पे 20% का यानी 1 का फायदा, यानी टोटल फायदा हो गया उसका 1.4 का। ठीक है, आपको दिया गया जो सेलिंग प्राइस में डिफरेंस है, आपको पता है पहली वाली वस्तु 4 की खरीदी गई थी, उसे 4.4 में बेचा गया, दूसरी वाली वस्तु 5 की खरीदी गई थी, उसे 6 में बेचा, यानी डिफरेंस कितना है 1.6। 1.6 अगर डिफरेंस है वो 480 है, यानी कि 1 बराबर 300 हो जाएगा। 1 बराबर 300 तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 9। 9 का कितनी वैल्यू हो जाएगी 2700। टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 2700, उसका 30%, 30% मतलब 3/10 हिस्सा बताना है, तो 270 × 3 यानी 810 उत्तर। तो ये थे भैया 25 प्रश्न जो आपने करने थे 18 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में। बाकी आपको सारी वीडियोज इधर प्लेलिस्ट दिख रही होगी, उस पर क्लिक करके वीडियो चेक करते रहें, और यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना, और जिनको नोटिफिकेशन नहीं आता मैं फिर से बता दे रहा हूँ, बेल आइकन घंटा जो है उसको दबा के नोटिफिकेशन पे ऑल कर लेना, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं अगली शिफ्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स। बने